अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे एंड इट्स इफेक्ट पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या असर होते हैं। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दिस इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग भी जिसे कहा जाता है। पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को पिक्चर के साथ समझ लेते हैं एंड देन हम इसकी जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो आपकी बुक में बताया गया है देन हम उसे रीड करेंगे। देखें, आपकी बुक में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड एक पिक्चर दी गई है। देखें, हमने पढ़ा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो 5 लेयर पे कंसिस्ट होता है, ठीक है। और हमने उन लेयर्स की बात भी की थी और उसमें हमने ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे हम एक लेयर बनाते हैं। हमारे पास ये है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर की एक लेयर है यहाँ पर, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कंपोजिशन, जब हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात की थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है और इसके अलावा डिफरेंट गैसेस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन में जब हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात की थी। अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात की थी उसकी हमने कहा था कि जो उसकी कंपोजिशन है 0.03%, ठीक है। और हम वाटर की बात करें, जो वाटर वेपर्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में दिस इज़ 0.001%, ठीक है। तो हमारे पास इतने वाटर वेपर्स होते हैं और ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। ट्रोपोस्फेयर की, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की मतलब जो लेयर है यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा जो सन है, सन से जो रेज आती हैं, ठीक है, हमने बात की थी कि जो सन से रेज आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, सोलर रेज होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हीट रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं। अब जो सन से जो रेज आई है ना, ठीक है, ये क्या हुई, ट्रोपोस्फियर में से आकर हमारी अर्थ के पास आई, ठीक है। अर्थ के पास आने के बाद क्या होते हैं, जो हमारे अर्थ है ना, कुछ जो रेज होती हैं उन्हें क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है। और डिफरेंट गैसेस भी यहाँ पे हमारी क्या है, ट्रोपोस्फियर में मौजूद होती है। अब ये सूरज से जो हमारे पास हीट रेज है और विजिबल रेज है ट्रोपोस्फियर में से पास आउट होकर हमारी अर्थ पर आती है, ठीक है। अर्थ पे जितनी रेज की नीड होती है उतनी रेज क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड देन कुछ रेज क्या होती है, वापस जाती हैं, ठीक है। पास आउट, ये यहाँ से ट्रोपोस्फेयर से पास आउट होने के बाद ये क्या करती हैं, वापस जाती हैं। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर मौजूद है ना, वो वाटर के वेपर्स, ठीक है, वाटर नहीं, वाटर के वेपर्स मौजूद होते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, वो क्या करते हैं, इन रेज को वापस नहीं आने देते, ठीक है। ये क्या करते हैं, वापस हमारे एटमॉस्फेयर में पास आउट नहीं करने देते, बल्कि ये क्या होती हैं, जो ज़मीन से हमारे पास आई रेज होती हैं, ठीक है, IR रेज होती है, जिसे हम इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं और उसके अलावा डिफरेंट जो हीट रेज, ठीक है, सारी हीट रेज नहीं, कुछ हीट रेज वापस भी जाती हैं, लेकिन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो वेपर्स होते हैं इन रेज को वापस नहीं जाने देते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा। एक दूसरे के कार्बन डाइऑक्साइड और जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। हम बात भी करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है। जस्ट अब हमें अभी हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो फिर ये किसकी बायस होते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का या ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ पर बताया गया है कि ये हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड ग्लोबल वार्मिंग को समझ लिया है। अब जो यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है अब हम उसे रीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना,
जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना हमारी अर्थ पे क्या है एक लेयर की सूरत में मौजूद है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रोपोस्फियर के बाद क्या है एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ये क्या करती है, सूरज की जो हीट रेज होती है उन्हें अंदर आने की, पास आउट होने की क्या देती है, परमिशन देती है। ये रेस क्या होती हैं हमारे अर्थ में रीच कर जाती हैं, हमारे अर्थ पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये रेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स क्या करते हैं, जब हमारे अर्थ पे ये रेज आती हैं तो कुछ रेज होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड देन कुछ रेज क्या होती हैं, वापस जाती हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये इन गैसेस को या हीट रेज को वापस एटमॉस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में जाने की परमिशन नहीं देती। अच्छा, नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना, तो ये क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को जितना ज़रूरत होती है ना उतना क्या करती है, वार्म रखती है, गर्म रखती है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे जो मतलब जो टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल रहता है। और जो कि ह्यूमंस लाइफ के लिए एंड प्लांट्स के लिए एडवांटेजेबल जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो तो टेम्परेचर क्या होगा, अराउंड बे के ये -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, ठीक है। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये जो हीट रेज होती हैं जो हमारे लिए क्या होती है, एडवांटेज होती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, बेनिफिशियल जो होती हैं, जस्ट उन्हें ही परमिशन देता है अर्थ पे आने की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो मौजूद है। ये एज अ प्लूटेंट्स नहीं मौजूद, ठीक है। हमारे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये हमें बहुत से फ़ायदे भी देती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के फ़ायदे क्या हैं, यहाँ पे देखें हम थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। देखें, फूड में जो ग्लूकोज मौजूद होता है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जब ये इससे रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज़ किया। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ वाटर के वेपर्स होते हैं और प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो जो कि हम क्या करते हैं, वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, जब प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वाटर की मौजूदगी में, ठीक है, वाटर की मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सनलाइट होता है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि इंसान सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, जो ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं और हम एक्सपायर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बदले में क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स यूज़ करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। है एज अ रिज़ल्ट जो है नेचुरल इक्विलिब्रियम कायम रहता है इंसानों और जानवरों के दरमियान, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है एक नेचुरल इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है। लेकिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है हमारे एनवायरनमेंट में वो क्या है, बिल्कुल सही कंसंट्रेशन है। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हार्मफुल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं और जो दूसरी रेज होती हैं जो कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हम रहते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है। अच्छा, देखें, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और जो ज़मीन से हमारी अर्थ सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस या हीट रेज जो क्या होती है निकलती हैं, तो क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। जब उसे एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमने पहले ही बात की थी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी ऐसे ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर का जो
एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये किस चीज़ का बायस बनेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनेंगे या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बनेंगे। अच्छा, हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ना, वो कौन कौन सी होती हैं? वाटर वेपर जो कि हमने बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है एंड ओजोन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज। ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेज एंड राइट द नेम। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और ओजोन, ये क्या है हमारे पास, ग्रीन हाउस गैसेज है हमारे पास। अच्छा, अब हमने ग्रीन हाउस के बारे में भी पढ़ लिया है एंड ग्रीन हाउस एक ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस कैसे मतलब हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? अच्छा, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर हम शॉर्टली कहें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर हम ग्रेजुअली जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और उसे हम नाम क्या दे रहे थे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम दे रहे थे या ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे रहे थे। तो जितने भी हमारे पास इफ़ेक्ट होंगे वो सारे क्या होंगे, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो भी हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा देखिए, फर्स्ट में हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो वेदर का पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसा कि गर्मी ज़्यादा अरसे तक रहती है, किसकी वजह से रहती है, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हमारा वेदर चेंज हो रहा है, हमारे वेदर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे इन्होंने लिखा है जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या है, हमारे ग्लेशियर्स हैं और जो स्नो है वो क्या होंगे, उनसे बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूडिंग मतलब सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है। ठीक है, जब पानी ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है। एंड 4 पॉइंट्स में इन्होंने लिखा है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्लेशियर्स एंड स्नो, जो हमारे पास स्नो माउंटेन्स होंगे, जब उनकी बर्फ़ मेल्ट होगी तो फिर क्या होगा, समंदर जो होते हैं, सी लेवल इंक्रीज़ होगा, राइज होगा। ठीक है, सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो फिर जो साहिली इलाके होते हैं जो कि समंदर के आसपास होते हैं, क्या होगा, उनके डूबने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब पानी ज़्यादा होगा तो जो साहिल के करीब करीब इलाके होते हैं उनके डूबने के खतरा बढ़ जाते हैं। के तो हमारे पास हमारी बुक में ये ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट बताए गए थे जो कि हमने अब पढ़े हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।